अरे तुझे तो भागा पैजनिया गिर गए। अबे पैजनिया का बात नहीं कही, हाँ पाव पैजनिया का बात कही। पैजनिया बोले में पायल पायल और कोई की याद का गिर कोई गया। क्या आ गया बता रहे अरे पैजनिया गिर गई नारी में, झूलनिया बात वारी में, झूलनिया बात वारी में, और सारी दहिया गिर गई ना पलक के आसवा। सारी दहिया गिर गई ना पलक के आसवा। मैं इसी ट्रेन नगर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम शकुंतला है। आज मेरी बेटी पूरी 2 महीने की हो चुकी है। आज का नाम चांदनी है। हमारे साथ सीमा चांद पे ड्यूटी करते हैं और हमें ड्यूटी करते हैं पूरी 8 महीने हो चुके हैं। उनके ना रहने पर हमारी बेटी चांदनी का जन्म हुआ और उन्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली ड्यूटी करती कि कम से कम अपने बंगले पर आकर अपनी बीवी और बच्ची से मिल जाए। ना जाने क्यों आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। कहते हैं जैसे औरत का पूरा श्रृंगार उसका पति होता है, औरत का पूरा श्रृंगार उसका पति होता है। औरत जितना ही श्रृंगार क्यों न कर ले, जब तक उसका पति उसकी नजरों के सामने नहीं रहता, औरत पूरी तरह से अधूरी रहती है। देखिए हमारे सर्वसम्मानित श्रीमान हमारे माननीय प्रधान जी, देखिए 100 रुपया का पुरस्कार दे रहे हैं और कह रहे हैं आप लड़का बहुत कमजोर है तुम्हारा, दूध नहीं पड़ता। कहते हैं जब तक उसका पति उसकी नजरों के सामने नहीं आता, औरत पूरी तरह से अधूरी रहती है। आज हम बेटी मिलकर अपने स्वामी जी का इंतजार करेंगे और वो जरूर करेंगे। बिट्टी है ये देखिए प्रधान जी की तरफ से तुम्हारी बिट्टी को दूध पीने के लिए 100 रुपया इनाम पार्टी को प्रधान जी का ख्याल करें। हर बिना अपने बला हो, बिना अपने बला प्यार ना मिले।
और ठीक है सर भाई। वाह भाई साहब, क्या बात है सही मालूम बड़ा गजब के बंगला है भाई। जौन लाइट लगवा है तो साला आँखी फाड़ेगा। ये मरकरी की लाइट लगी हुई है भैया ये कहूँ क्या करना पड़े, बंगले के सामने दुकानों लगवा है देवा। या कावा धरवा है साहब। ये वीडियो करना चल रहा है तुम्हारी शूटिंग हो रही है आवे जा वाले मगे जोने से खाए। जी हाँ कौन कौन गलत आवा कौन सही आवा। क्यों नहीं सही वाह मालूम भाई ये और ये दुकानें लगी हुई कि तुम्हारा हो सकता है खुद का पान खाने की जरूरत तुम्हें पड़ी पड़ी दुकानें लगी हुई अच्छा जा रहे हैं भाई सबके पूजा बटोल लाइट। तो ये कितना बढ़िया कमरा है वो, या ज्यादा कमरा है। बस करो अनसा तुम्हारी मेरे बगले पर नजर लग रही है मामला साहब क्या बात है सरवाइव के गोदी में तो अनसरबाद की गोद में मेरी बेटी शादी है जो कि आज पूरे 2 महीने की हो गई। जी हाँ साहब सरवाइव के जो बिस्किट दे देते खिलाई ली। हम लड़का खिलाए बड़ा शौक रखते थे। अगर आप बच्चे खिलाने के शौकीन हो तो तुम्हारे घर पर भी बच्चे होंगे। हाँ ढेर लड़का है। देश क्या 2-4 दर्जन मजे मजे कितने बच्चे हैं तुम्हारे घर पर? साहब हमें 3-3.5 लड़का है। 3.5 3.5 देखो 3 होंगे या 4 होंगे 3.5 कैसे सही में 3.5 है। 3.5 है कैसे बताओ 3 बाहर आधा अंदर। मतलब डिलीवरी होने वाली हाँ निशान है। सिपाही मांगनी जब 9 महीने बाद वो बच्चा होगा तो पूरा बच्चा होगा इसलिए आपके 4 बच्चे होंगे। जी हाँ सरवाइव के दे देते खिलाई। ठीक है अगर आपको अपने बच्चों की याद आ रही है तो आप मेरी बेटी शादी को लेकर थोड़ी देर खिला सकते हैं। लाओ सरवाइव पर के बच्चे खिलाई ली। अरे लाओ हम जगह खिला ली। हाँ लाओ। अच्छा दूध पिया होती होगा पिया लाओ। अच्छा वही आए नहीं ठंडी न लगी। अब थोड़ा गर्मी का मौसम आएगा है। वाली बात है साहब, सफाई में बिल्कुल आपा की तरह है। क्यों नहीं सिपाही मांगना सफाई में आपकी तरह है और बुखार में हम पापा जी है। मतलब बेटी मेरी और बड़ी तो नहीं सिपाही मांगना हो सकता है कि आप भी मेरे साथ मेरे बंगले पर आते जाते रहते हैं। आपके पास मेरी बेटी पर पड़ गई होगी क्यों? मेरी बेटी जानने का मुहूर्त इसके मामा मामी ने करा दिया। मामा बात करवा दिया। ले जा रहे चौमीन बर्गर खवाई दीजिए। देखो 2 महीने के बच्चे उनके चावल बर्गर और दूध ठेका किया ले जाए। अरे यार वो अभी तक दूध पीती है। जी हाँ और यहाँ जाकर आप बगले के सामने जो चौपाल है वह बैठ करके आराम से खिलाइए और इसकी बोतल लेकर जाना। अगर रो तो दूध पिला देना ठीक है। डब्बा वाला पिया वाला दूध गाय का दूध आता है। अच्छा तो सरवाइव करे वाला नहीं पियो क्यों बात कम हो तो भाई सरवाइव समय तो बनाएगा ही है। जाएगा कि साहब को जरूरत पड़े तो बताओ फिर। अगर मुझे आपकी कोई आवश्यकता पड़ेगी बाबा तो मैं आपको आवाज दूंगा और जब तक मैं खिलाऊंगा नहीं आप बगल के अंदर नहीं आएंगे। साहब बिस्की ऊपर चटुआ जो लाए हैं बैग में धरा है। ले जाओ वहीं चटाना वहीं चटाना। क्या है बिस्की रे हाथ उठावा तो हमका लगा बिस्की के मौसी भाई से खावा वाह घूम घूम काढ़े भाई चलो भाई कहे जो आओ
कहते हैं उसे दिल की याद किया वो पीछे का जो कि सामने हाजिर हो जाता है। क्यों नहीं किए? आज आपने मुझे दिल से याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो जाऊँ। अपने देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना, इसलिए मैं ज्यादातर अपने बंगले पर नहीं जा पाता हूँ। आज काफी दिन के बाद आपको बंगले पर आना है। आज काफी दिन के बाद आप बंगले पर आना है। आप यहाँ से बातें नहीं करते। आपकी बात क्या है? क्योंकि मैं बंगले पर आ गया तो आप लोग बात नहीं कर रही। बात क्या है? कम से कम एक दिन की बड़ी छुट्टी ले लिया ऐसी मरने की तरह आज आपको कहीं भी सजा दूंगी तभी तुम्हें याद आएगी क्योंकि तुम बच्चे कभी मुझे पता कराओगी। कहना क्या चाहते? मैं तुम्हें तेरा नहीं चाहता हूँ कि जब तक अपने आप से की भर प्यार की बातें नहीं करनी थी, नहीं तो आपको कुछ खाने को मिलने वाला है और नहीं तो इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है। आज मैं अपने बंगले पर आया हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात है तो आज आप जब तक मुझसे बातें करेंगी न मैं चाय पीऊंगा और न कुछ नाश्ते के लिए आपसे कहूँगा।
क्या हुआ था भाई क्या बात है? हाँ भाई ढेर दिन बाद घर आए हो तो इतने तेल में काम हो जाए। लेकिन अभी तेल की क्या आवश्यकता पड़ रही है? भाई ढेर दिन बाद आए हम सोचा कि साहिबाई हाथ गोड़ दबावे तेल लगाए के बढ़िया पकाए दे मालिश करके तो हम कहा लाओ तेल लगाए सिपाही महाबली ये तेल की आवश्यकता अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद हम अगर अभी पर स्नान करेंगे बगली पर नहाने के बाद तेल की आवश्यकता पड़ेगी। तेल लगाओ दुकान नहाने के बाद मैं तेल लगाता हूँ आपको। बिना नहाए लगाएंगे नहाने से पहले तेल लगाते नहाए तो पहले लगा लेंगे। तुम वो बेवकूफ ले जाकर इसे रख लीजिए, अभी काम बाद में लगता होगा 11 बजे आई इसे जाकर रख लीजिए। तो कटोरी में तेल लेके आई। पानी लाओ अपना हाथ डालो तेल लगाओ। सिपाही महाबली हाँ साहब मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरा जिस तरह बादल पर ख्याल रखते तो मेरे बंगले पर भी रख रहे हो। भाई एक बार पानी लाओ हम अपना हाथ डालो तो फिर तेल लगाओ। सिपाही महाबली आज अब अपनी सीमा तरफ पर नहीं बल्कि अपने बंगले पर नहीं और मेरे बंगले पर टोटी लगी हुई जिससे एक टोटी गर्म और दूसरी से ठंडा आता है। आज हम गर्म पानी से नहाएंगे अपने बंगले। गरम पानी से नहाएंगे जी हाँ, मेरा पानी इसे ले जाकर आप सब नहा लीजिए। या राहुल आदर नहीं दी का क्यों दादा पकड़ लेना चाहते हो कर दिया लेकर जाओ। भाई काहे मुझे ना आए भाई कह रहे हैं कबाब में आके तो बाहर करो। और भाई साहब जब तक मैं आवाज न दूं आप बंगले के अंदर मत आना। भाई कौन सी भी जरूरत पर तो आई थी भाई का करेगा यार क्या बात है? हमें लगता है सिपाही महाबली से काफी नाराज हो रही है। इसकी आदत है इस तरह मेरा ख्याल ये बात का तरह से भी रखता है वही इसकी आदत पड़ेगी। सजना
सिपाही महाबली मैं जब लेता नहीं था बस तो ऐसे मैं क्या कुछ पड़ गया था उसको निकालने का प्रयास कर रहा था अभी आप घूम रहा था कैसे लोग कटवा पड़ जाए अगर निकल जाए बड़ा को साल भूलता हो तो बात नहीं उठा अरे यार मैं अपने बगले पर हूँ अगर मुझे लेटना होगा आराम करना होगा तो अपने बेडरूम में करेंगे आराम यहाँ के करना बिछा रहा है तो बेडरूम में कहा है बेडरूम होता है जिसमें लोग सोते हैं सोने का उसमें बेड रहता है इसी तरीके डल्ला के मोटे वाले गद्दे रहते हैं बेड पर सोवा जी हाँ हमको पैदा में घुस के सोए इसीलिए आराम रहता है भाई क्या करिए भाई भाई हो गया क्या जाओ रखो क्यों नहीं क्योंकि यार मुझे राजमाता और को आकाश लेकर बाबा का धाम जाना है सिर्फ चंद घंटों के लिए हम अपनी बगलिए पर आए इसमें विलम्ब करते हुए मैं अपनी तैयारी करती मुझे तत्काल राजमहल भी पहुंचना अगली बार आपके साथ मेरी चलूंगी और चल चलती आपकी तैयारी कर देती हूँ और पगड़ी पत्ते अपने चलिए दर्शन करेंगे चल चलती इतना दूध पी ले हैं कि उल्टी कर दी क्या पैसा के लिए चलो अब तैयारी बनाई चला जाए चल पगड़ी पत्ते आ जाओ। करके बैग तैयार कीजिए मैं आ रहा हूँ बैग तैयार कर दीजिए। जी हाँ मैं अपने कपड़े रख लीजिए अंडरवियर और अपनी चावल रख लेना क्योंकि वहाँ पर स्नान करने के बाद बाबा का धाम में हम लोग दर्शन करेंगे ये क्या करेंगे स्वामी जी अगर घर में कुछ और लोगे कुछ भी नहीं लेगा आप साथ में चलिए जितना कहोगे इतने रखिएगा साहब चड्डी तो हिटता तो नहीं चड्डी लेकर लेकिन चड्डी लेकर चलो वहाँ पर स्नान कैसे करो चल चल ये बेलापुर है और इस बेलापुर के जमींदार नरेंद्र बहादुर सिंह और अब हमारे लंबरदार नरेंद्र बहादुर सिंह के आने का समय हो रहा है हम अपने ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं हमारे इस बेलापुर से लेकर दुर्गापुर तक क्या समाचार आ रहा है नंबरदार इस बेलापुर से दुर्गापुर तक जब भी रियासत की तरफ जाता हूँ तो आपकी प्रजा के मुखारजी से यही आवाज मिलती है कि नंबरदार हो जमींदार हो तो नरेंद्र बहादुर सिंह जैसे इसलिए हम कहते हैं क्या जनता ये जनता हमारी जान है और हम जनता के भगवान हैं
के सेवक हनुमान उसी तरह ठाकुर नरेंद्र बहादुर सिंह का सेवक राम बलि है। राम बलि पहले दूसरे लेकर ग्राम सभा दुर्गापुर तक हमारे खिलाफ कड़व आवाज तो नहीं उठाता रहे। अरे नंबरदार, आवाज की बात आप कर रहे हैं, आपकी मर्जी के बगैर यहाँ का पत्ता भी नहीं टूटता। और तो तुझे मालूम है कि हमारी मर्जी के पत्ता तोड़ने की कोशिश करता है तो तोड़ने से पहले हम पेड़ को ही काट देते हैं। क्यों नहीं नंबरदार? अरे आपका यहाँ जरूर है भाई। अगर हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो हमें हमेशा हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद कर और बहादुर से नजरें मिलाने की कोशिश करता है तो उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाता है। इसलिए कि पहले कुछ लेकर दुर्गापुर तक नारायण बहादुर सिंह के नाम का सिक्का चलता है। सिक्का राम बलि आज काफी दिन गुजर गए, हमें हमारे दोस्त भैरव सिंह की याद आती है। आपके जिगरी दोस्त भैरव सिंह की याद आती है। और तो फिर नंबरदार क्या हम खुद चलकर अपने दोस्त भैरव सिंह से मुलाकात करें। हमें दूसरे से मिलते नहीं है, हमें चैन नहीं पड़ता, इसलिए कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कहने का मतलब तो जिसमें एक जान। हम थोड़ी देर चौपाल में आएंगे और उसके बाद अपने दोस्त भैरव सिंह से मिलने चलेंगे। क्यों नहीं नंबरदार? आइए थोड़ी देर आराम कीजिए, उसके बाद आपकी गाड़ी सजाते हैं। आप नरेंद्र बहादुर सिंह नरेंद्र बहादुर सिंह सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ मेरे दोस्त सब कुशल मंगल है, लेकिन आज अचानक हमारी हवेली पर मेरे दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह हमें मालूम था कि तू अचानक मेरे को हवेली पर देखेगा तो हैरत में पड़ जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त हैरत में पड़ने की